गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी कैसे हैं? सो गाइस, बस मॉर्निंग की शुरुआत हमारी वही हमारे ब्रेकफास्ट से ही। और इसके पापा चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके। वो हमने आज क्या बनाया? ब्रेकफास्ट में हमने बनाया मूली का पराठा। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो वही बनाते हैं। काफ़ी दिनों से हमने कोई मतलब स्टफ्ड पराठा नहीं बनाया। गोभी का बनाया था उस दिन, तो मैंने कहा चलो आज ना हम मूली का पराठा बनाते हैं। तो दही के साथ मुझे ना वो एक कंटेनर वाली दही आती है अमूल की। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तो इनसे कहती हूँ आप अपने लिए पाउच ले आया करो, मुझे तो वही ला दिया करो। तो उसके साथ ही बस मैंने पराठा लिया है, इसके पापा ने भी। और रोहन के लिए भी करके रखा हुआ है। बस अब वो उठा रही हूँ उसको, और वो नहाएगा, फिर उसके बाद उसका भी ब्रेकफास्ट मैं रेडी करती हूँ। और मिशिका ने फिर अलग ही डिमांड वो कह रही है मुझे नहीं खाना, मुझे आप बना के दो सूजी का चीला। तो बस मैंने उसकी भी मतलब सूजी और उसमें थोड़ी सी दही डाल के ना, और थोड़ा सा पानी डाल के उसका बैटर बना के रख दिया है। मैंने कहा अभी उठ मतलब वो उठ तो गई है, बस अब आती है तो उसमें थोड़ा सा कैरेट वगैरह कद्दूकस करके, कैप्सिकम और ये सब चीज़ें डाल के मैं उसको चीला बना दूंगी। तो बस अब वही दिन की शुरुआत वही सुबह के कामों से ही हो रही है। तो बस अब मैंने सारा अपना, सुबह लक्ष्मी भी आ गई थी, सब काम कर गई है, कपड़े भी धो गई है, डस्टिंग भी कर गई है, सारा घर क्लीन कर गई है। एकदम से घर नीट एंड क्लीन सुबह सुबह हो जाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो अब ऐसा लगता है कि मैं कोई अगर अगली कोई ऐसे, अभी तो ऐसा कभी छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन कोई नेक्स्ट मेड रखूंगी ना, मेरा हर मेड का यही हो रहा है कि मुझे सुबह आके काम कर दे, ताकि मैं उठूँ तो मेरे को ऐसा लगे कि काम घर सारा क्लीन हुआ पड़ा है। वो मुझे पहले ना, सबसे पहले मेरी एक मतलब बहुत पहले एक मेड थी, क्या कहते हैं उसका नाम, सरस्वती था। वो बहुत अच्छी थी मेरे साथ, इतनी फ्रेंडली थी ना, ऐसे बात करती थी जैसे मेरी फ्रेंड है। हर बात भाभी ये वो, हर शेयर करनी बात, मैंने भी उसके साथ शेयर करनी। बस उसका थोड़ा सा ये था, वो ना दूर से आती थी, तो उसको मतलब लेट आती थी वो बहुत। तो क्योंकि ना पहले हम कहीं और रहते थे, तो वहाँ तो उसको पास पड़ता था। अब हम शिफ्ट हो गए तो उसने छोड़ा ही नहीं हमारा घर, कहती नहीं मैं आऊँगी। वो आती थी लेकिन बहुत लेट, 12:30 1 बजा देती थी। वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। फिर मैंने अगली जो मेरी लगी, वो फिर टाइम से आने लगी, तो मुझे आदत ही पड़ गई। अब मैंने कहा अब मेरे से नहीं होता। अब ये लक्ष्मी लगी हुई है, इसको भी वही सुबह, मैंने इसको सुबह का टाइम बोला हुआ है कि आप सुबह ही आया करो। तो बस वही है ना कि सुबह सुबह कईयों को यार, सर हर किसी की देखो अपना अपना वो है, पर मुझे सुबह ही सही लगता है कि हम उल्टा हम सो रहे होते हैं, वो काम कर जाती है सारा। तो बस मुझे ये लगता है कि सारा घर क्लीन हो गया। बस अब किचन कर रही हूँ, किचन में बस अब ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने अपना और इसके पापा का बना लिया है। अब रोहन को उठा रही हूँ, मैंने कहा चलो उठता है तो मैं उसका बनाती हूँ, मिशिका भी चली गई है। तो बस अब आगे मिलते हैं, आगे क्या होता है देखते हैं। अब लंच में भिंडी ही सोची है, वही बनाऊंगी। भिंडी बाहर निकाल दी है, वॉश की हुई थी, अब उसको कट करके भिंडी ही बनाऊंगी। ओके। ये देखो घर सारा क्लीन हो गया अच्छे से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सुबह सुबह ही वो सारी डस्टिंग वगैरह सब कर जाती है। बस अब किचन रह गई है वो मुझे क्लीन करनी है। किचन की तो मेरी आदत है, क्योंकि मेरे को ना किचन किसी से अच्छा नहीं लगता, खुद क्लीन करती हूँ मैं। तो बस देखो, ये मैंने सारी मेरी लाइट्स वगैरह भी मैंने सुबह सुबह ऑन कर दिए हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी पॉजिटिविटी आती है और अच्छा भी लगता है घर पे। तो मुझे तो बड़ा शौक है कि घर को डेकोरेट करने का, बहुत ज़्यादा। बस थोड़ा यही होता है कि अच्छा मतलब लगता है मुझे खुद को कि कुछ भी चीज़ हो ना, मैं ये कहती हूँ कि यार चलो ये ले लेती हूँ, वो ले लेती हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने ना मतलब ये हमें 25th एनिवर्सरी पे ये दिया था। तो कितना अच्छा लग रहा है, मैंने इसको कॉर्नर में ऐसे डेकोरेट कर दिया है सोफे के ऊपर। और ये सारा ऐसे क्लीन, बिल्कुल घर क्लीन हो जाता है तो बस बहुत अच्छा लगता है, बैठने में भी ना गंदा लगता है ना कुछ है। इधर मेरा बस मंदिर में भी जोत जल गई है। बस अब बेडरूम भी क्लीन है बिल्कुल। अब बस अब सोफ़ा थोड़ा सा बस रहता है, उसमें कपड़े वपड़े पड़े रहते हैं। बस अब सब कुछ हो गया है, बस अब किचन में ही जा रही हूँ मैं। ये देखो अब मेरी किचन सारी अच्छे से क्लीन हो गई है। ये सैलड के लिए सामान निकाला हुआ है। और ये देखो, ये बस अब भिंडी भी निकाली है। मैंने कहा इसको कट कर रही थी भिंडी को,
फिर मैंने कहा ये सारा, अब ये देखो मैंने क्या कर रही हूँ इसमें ना पोने मैंने डाले हुए हैं किचन के, तो वो बस मैं ऐसे ना सरफ वगैरह डाल के इसको 2-3 उबाले दिलवाऊंगी अच्छे से, क्योंकि मेरे को ना बड़े वो लगते हैं कि जब तक अच्छे से क्लीन ना हो ना मज़ा नहीं आता। मैं इसको बस अब अच्छे से वो करूँगी, फिर उसको पानी से अच्छे से मल के फिर वॉश कर दूँगी। 2 हो जाते हैं इकट्ठे तो फिर मैं ऐसे ही इनको ना डिप करके सरफ में अच्छे से डाल देती हूँ और अच्छे से मल के फिर पानी से धो के अच्छे से बिल्कुल 5-6 पानी से निकाल के इसी पतीले में ही, क्योंकि किचन के जो पोने हैं वो किचन में ही वॉश करने चाहिए। कपड़ों के साथ तो करो तो फिर एक तो कपड़ों में भी स्मेल जाती है और दूसरा हमें करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि कपड़े तो फिर पता नहीं वही होता है ना, गंदे होते हैं, तो पोने तो फिर किचन के होते हैं। तो मेरे को तो यही हैबिट है कि मैंने ये एक पतीला सा बनाया हुआ है, इसमें मैं सरफ अच्छे से डाल देती हूँ और गर्म पानी में इसको, देखो 2-3 उबाले भी आ गए हैं, मैंने बस अब गैस बंद करने वाली हूँ और इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बिल्कुल मेरे को बिल्कुल मज़ा आ जाता है कि पोने साफ़ हो गए हैं नहीं तो गंदे पोनों में तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये बस भिंडी कर रही हूँ, अब बनती है तो आपको दिखाती हूँ। सो गाइज ये देखो, ये मैं साईं बाबा जी के मंदिर गई थी, वहाँ पे बिल्कुल साथ में ना एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छा मंदिर है, ये मतलब काफ़ी सिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। तो मैंने कहा चलो आप लोग भी देखो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल साईं बाबा जी के मंदिर के बिल्कुल साथ बना हुआ। हेलो गाइस, सो गाइस आज के व्लॉग में तो बस इतना ही। कल मिलते हैं आपको एक न्यू व्लॉग के साथ। आप मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।